ये कैसी तेरे खुदगर्जी में दिलावर साहिब की नफरत ने आखिरकार शमशीर की माँ की जान ले ही ली। उधर मैक और शमशीर की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए शामिर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि दिलावर साहिब और पर और नफरत की आग में जल रही है। मैक को उस घर में शमशीर के साथ देखकर उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दिल ही दिल में जल रही है। परवाह सोच रही है कि वो किस तरह से मैक का जीना हराम करे ताकि मैक इस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बार मैक नहीं बल्कि उसके साथ शमशीर भी घर छोड़कर चला जाएगा। मैक की बाबा हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। हॉस्पिटल में पता लेने के लिए मैक भी जाती है और ये सारी की सारी बातें दिलावर साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उधर शमशीर मैक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुका है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैक उससे मोहब्बत करने लगेगी। मैक भी शमशीर के साथ मोहब्बत करने लगी है। उसके साथ गाड़ी में बैठी होती है और शमशीर फैसला कर लेता है कि शमशीर मैक को उसके घर में लेकर जाएगा और उसके घर वालों के साथ मुलाकात करवाएगा। गाड़ी में बैठा कर मैक को वहाँ पर लेकर चला जाता है और कहता है कि मैं नीचे आपका वेट करूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों के साथ मुलाकात करके नीचे आ जाएगा। मैक काफी अरसे अपने मोहल्ले जाती है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शमशीर उसकी मुलाकात करवाने के लिए उसे घर में लेकर आया है। उधर मैक जैसी घर आती है नाहिद आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैक की तरफ देखकर उसे गले लगाती है और नाहिद आंटी शमशीर की भी साइड लेती है और उसे बहुत अच्छा लगता है शमशीर। जब से उसने 15 लाख अकरम साहब की ऑपरेट के लिए दी थी, नाहिद आंटी की तरह हमें शमशीर को समझने में गलती हो गई है। वो शायद इतना बुरा नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो आगे से मैक के देखिए चंद पैसों ने यही बात वो कर रही होती है कि आगे से नाहिद आंटी उसे टोक देती है। कहते हैं मैक तुम किस तरह की बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लालची है, पैसों की वजह से हम शमशीर के साथ जुड़ेंगे। मैक ऐसा कभी सोचना भी मत। नाहिद आंटी यही बात कर रही होती है कि नीचे से शमशीर हार बजाना शुरू कर देता है। शमशीर मैक को गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि आवाज सुनते ही मैक नीचे आती है। मैक को गाड़ी में बैठाकर आखिरकार शमशीर मैक को घर वापस लेकर आ जाता है। मैक जैसी घर आए तो मैक के साथ बातें करना शुरू कर देता है। कहता है कि अपने घर वालों के साथ मुलाकात कर ली, अगर उनको कोई परेशानी तो मुझे जरूर बताना। उधर दिलावर साहब अपनी बीवी के पास खड़े बातें कर रहे होते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को समझा लो वरना बुरा अंजाम होगा। बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से शमशीर की एंट्री हो जाती है। शमशीर तो हर वक्त दिलावर साहब को तंग करने की कोशिश कर रहा है। शमशीर कहते हैं बाबा साहब मैंने फैसला कर लिया कि मैं वलीमा करूंगा और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। मैंने फैसला किया कि हमारा वलीमा होना चाहिए जल्द अज जल्द। आगे से दिलावर साहब कहते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जल्द अज जल्द समझ जाओ। अगली बार उस लड़की के साथ तुम्हें भी फारिग कर दूंगा इस घर से। बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी का फैसला कर लो। अगर मैं फैसले करने के ऊपर आ गया तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं चाहता किसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ भी बुरा कर दूं। ये बात करने के बाद दिलावर साहब बड़े गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। पीछे शमशीर की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं बाबा साहब को समझाने की कोशिश करूंगी, बेटा तुम गुस्सा ना करना। और बाबा साहब उधर जाकर परेशानी में बैठ जाते हैं अपने बेटे को लेकर कि आखिरकार हम क्या करें ऐसा जिसकी वजह से वो मैक से दूर हो जाए। और यही पर शमशीर की माँ भी बाबा साहब को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं तो बस सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आप शमशीर के बगैर नहीं रह सकते और शमशीर मैक के बगैर नहीं रह सकता। उनकी हाथ को पकड़ लेती है और कहती है हमें मैक को कबूल करना होगा। आगे से वो हाथ छुड़वा कर कहते हैं हरगिज नहीं, मैं जीते जी कभी उसको इस घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगा और तुम इस बार शमशीर की साइड ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उधर शमशीर के साथ शामिर गाड़ी में बैठा होता है तो शामिर कहता है कितनी मोहब्बत करते हो तुम मैक के साथ। तो आगे से शमशीर कहता है जब भी मैं मैक को देखता हूँ मुझे हर बार उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। ये बात सुनने के बाद शामिर को भी समझ आ जाता है कि वाकई में शमशीर मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। वो उसे समझाता है कि मैक को बाहर क्यों नहीं लेकर जाते, यही बेहतर है कि तुम उसके साथ खाना खाने जाओ ताकि वो भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लगे। उसका रूट भी है, मुझे उम्मीद है कि वो भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लगेगा और कोशिश करो जो कहती है उसकी हर बात को मानो और उसे बहुत सारा इज्जत दो। शमशीर फैसला कर लेता है मैक को बाहर लेकर जाने का। आखिरकार शमशीर मुलाकात भी करवा देता है शामिर के साथ। लेकिन यहीं पर सूफिया भी मौजूद होती है। जैसे शमशीर बाहर जाता है तो पीछे मैक और शामिर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि शामिर मैक को हौसला देने की कोशिश करता है लेकिन मैक तो बहुत ही ज्यादा खामोश हो चुकी है और परेशान है कि सूफिया की दोस्त मैक की तमाशा बनाने की कोशिश करती है और साथ साथ सूफिया भी। और कहते हैं यार ये तो वही लड़की है ना सूफिया जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। तो आगे से सूफिया कहते सेलिब्रिटी है ये बात सुनने के बाद सूफिया की दोस्त मोबाइल फोन ओपन करती है और उसके साथ वीडियो तस्वीर बनाना शुरू कर देती है। शमशीर जैसे ही बाहर से आता है तो यहाँ पर मैक के साथ उन लड़कियों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशीर कहता है कि क्या हो रहा है और सारा का सारा जमींदार उस सूफिया को ही ढेर आता है और सूफिया को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। मैक का हाथ पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त भी साथ आ जाता है। शमशीर के सामने भी सारी की सारी हकीकत आ जाती है कि सारा मामला सूफिया ने ही किया है। गाड़ी में बैठे बैठे मैक भी शमशीर से कह देती है कि आपको आखिर क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर, आपने मेरी जिंदगी आजाब बना दिया है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे को अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उधर मैक और शमशीर की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए शामिर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि दिलावर साहिब और पर और नफरत की आग में जल रही है। मैक को उस घर
घर में शमशेर के साथ देखकर उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दिल ही दिल में जल रही है। परवा सोच रही है कि वो किस तरह से मैक का जीना हराम करे ताकि मैक इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन इस बार मैक नहीं बल्कि उसके साथ शमशेर भी घर छोड़कर चला जाएगा। मैक की बाबा हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। हॉस्पिटल में पता लेने के लिए मैक भी जाती है और ये सारी की सारी बातें दिलवार साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उधर शमशेर मैक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुका है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैक उससे मोहब्बत करने लगेगी। मैक भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगी है। उसके साथ गाड़ी में बैठी होती है और शमशेर फैसला कर लेता है कि शमशेर मैक को उसके घर में लेकर जाएगा और उसके घर वालों के साथ मुलाकात करवाएगा। गाड़ी में बैठा कर मैक को वहाँ पर लेकर चला जाता है और कहता है कि मैं नीचे आपका वेट करूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों के साथ मुलाकात करके नीचे आ जाएगा। मैक काफी अर्से अपने मोहल्ले जाती है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शमशेर उसकी मुलाकात करवाने के लिए उसे घर में लेकर आया है। उधर मैक जैसी घर आती है नाहिद आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैक की तरफ देखकर उसे गले लगाती है और नाहिद आंटी शमशेर की भी साइड लेती है और उसे बहुत अच्छा लगता है शमशेर। जब से उसने 15 लाख अकरम साहब की ऑपरेट के लिए दी थी, नाहिद आंटी की तरह हमें शमशेर को समझने में गलती हो गई है। तो वो शायद इतना बुरा नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो आगे से मैक के देखिए चंद पैसों ने यही बात वो कर रही होती है कि आगे से नाहिद आंटी उसे टोक देती है। कहते हैं मैक तुम किस तरह की बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लालची है, पैसों की वजह से हम शमशेर के साथ जुड़ेंगे। मैक ऐसा कभी सोचना भी मत। नाहिद आंटी यही बात कर रही होती है कि नीचे से शमशेर हार बजाना शुरू कर देता है। शमशेर मैक को गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि आवाज सुनते ही मैक नीचे आती है। मैक को गाड़ी में बैठाकर आखिरकार शमशेर मैक को घर वापस लेकर आ जाता है। मैक जैसी घर आए तो मैक के साथ बातें करना शुरू कर देता है। कहता है कि अपने घर वालों के साथ मुलाकात कर ली, अगर उनको कोई परेशानी तो मुझे जरूर बताना। उधर दिलावर साहब अपनी बीवी के पास खड़े बातें कर रहे होते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को समझा लो वरना बुरा अंजाम होगा। बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से शमशेर की एंट्री हो जाती है। शमशेर तो हर वक्त दिलावर साहब को तंग करने की कोशिश कर रहा है। शमशेर कहते हैं बाबा साहब मैंने फैसला कर लिया कि मैं वलीमा करूंगा और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। मैंने फैसला किया कि हमारा वलीमा होना चाहिए जल्द अज जल्द। आगे से दिलावर साहब कहते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जल्द अज जल्द समझ जाओ। अगली बार उस लड़की के साथ तुम्हें भी फारिग कर दूंगा इस घर से। बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी का फैसला कर लो। अगर मैं फैसले करने के ऊपर आ गया तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं चाहता किसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ भी बुरा कर दूं। ये बात करने के बाद दिलावर साहब बड़े गुस्से से वहां से चले जाते हैं। पीछे शमशेर की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं बाबा साहब को समझाने की कोशिश करूंगी, बेटा तुम गुस्सा ना करना। और बाबा साहब उधर जाकर परेशानी में बैठ जाते हैं अपने बेटे को लेकर कि आखिरकार हम क्या करें ऐसा जिसकी वजह से वो मैक से दूर हो जाए। और यही पर शमशेर की माँ भी बाबा साहब को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं तो बस सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर मैक के बगैर नहीं रह सकता। उनकी हाथ को पकड़ लेती है और कहती है हमें मैक को कबूल करना होगा। आगे से वो हाथ छुड़वा कर कहता है हरगिज नहीं, मैं जीते जी कभी उसको इस घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और तुम भी इस बार शमशेर की साइड ले रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। उधर शमशेर के साथ शामिर गाड़ी में बैठा होता है तो शामिर कहता है कितनी मोहब्बत करते हो तुम मैक के साथ। तो आगे से शमशेर कहता है जब भी मैं मैक को देखता हूँ मुझे हर बार उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। ये बात सुनने के बाद शामिर को भी समझ आ जाता है कि वाकई में शमशेर मैक के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। वो उसे समझाता है कि मैक को बाहर क्यों नहीं लेकर जाते, यही बेहतर है कि तुम उसके साथ खाना खाने जाओ ताकि वो भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लगे। उसका रूट भी है, मुझे उम्मीद है कि वो भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करने लगेगा। और कोशिश करो जो कहती है उसकी हर बात को मानो और उसे बहुत सारा इज्जत दो। शमशेर फैसला कर लेता है मैक को बाहर लेकर जाने का। आखिरकार शमशेर मुलाकात भी करवा देता है शामिर के साथ, लेकिन यहीं पर सूफिया भी मौजूद होती है। जैसे शमशेर बाहर जाता है तो पीछे मैक और शामिर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि शामिर मैक को हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन मैक तो बहुत ही ज्यादा खामोश हो चुकी है और परेशान है कि सूफिया की दोस्त मैक की तमाशा बनाने की कोशिश करती है और साथ साथ सूफिया भी। और कहते हैं यार ये तो वही लड़की है ना सूफिया जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। तो आगे से सूफिया कहते सेलिब्रिटी है ये बात सुनने के बाद सूफिया की दोस्त मोबाइल फोन ओपन करती है और उसके साथ वीडियो तस्वीर बनाना शुरू कर देती है। शमशेर जैसे ही बाहर से आता है तो यहाँ पर मैक के साथ उन लड़कियों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर कहता है कि क्या हो रहा है और सारा का सारा जमींदार उस सूफिया को ही टेर आता है और सूफिया को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता है। मैक का हाथ पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त भी साथ आ जाता है। शमशेर के सामने भी सारी की सारी हकीकत आ जाती है कि सारा मामला सूफिया ने ही किया है। गाड़ी में बैठे बैठे मैक भी शमशेर से कह देती है कि आपको आखिर क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर, आपने मेरी जिंदगी आजाब बना दिया है। उधर मैक और शमशेर की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए शामिर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि दिलावर साहिब और पर और नफरत की आग में जल रही है। मैक को उस घर में शमशेर के साथ देखकर उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दिल ही दिल में जल रही है। परवा सोच रही है कि वो किस तरह से मैक का जीना हराम करे ताकि मैक इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन इस बार मैक नहीं बल्कि उसके साथ शमशेर भी घर छोड़कर चला जाएगा।
जाएगा। मैक की बाबा हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। हॉस्पिटल में पता लेने के लिए मैक भी जाती है और ये सारी की सारी बातें दिलवार साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उधर शमशेर मैक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुका है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैक उससे मोहब्बत करने लगेगी। मैक भी शमशेर के साथ मोहब्बत करने लगी है। उसके साथ गाड़ी में बैठी होती है और शमशेर फैसला कर लेता है कि शमशेर मैक को उसके घर में लेकर जाएगा और उसके घर वालों के साथ मुलाकात करवाएगा। गाड़ी में बैठा कर मैक को वहाँ पर लेकर चला